तो आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा डीएलएड के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में कि 13 तारीख से 22 सितंबर तक जो है आप लोगों के एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे और जो एग्ज़ाम होगा आप लोगों का वो अक्टूबर में होगा। तो इसके बारे में तो सभी लोगों को पता ही होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं, अब वो जो है कैसे अपनी तैयारी को स्टार्ट करें ताकि किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना लगे और अच्छी तरीके से वो सभी सब्जेक्ट में पास हो जाएं। इस पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब आप लोगों को किस प्रकार से पढ़ाई करनी है, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो या फिर थर्ड सेमेस्टर के। और कुछ बच्चों के मन में ये जो है डाउट है कि क्या केवल सीरीज पढ़कर पास हो सकते हैं। तो जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो तो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि 2 बार वो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं। लेकिन इसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनके मन में ये डाउट है, तो आज की क्लास में, आज की इस वीडियो में ये डाउट भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए, मुझे पता है कि आप लोग इतने दिन से जो है कुछ लोग पढ़ रहे होंगे और कुछ लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ाई की है, लेकिन आप लोगों को ये तो ज़रूर पता होगा कि आप लोगों के सिलेबस में आप लोगों को कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने पेपर होते हैं, सारा कुछ पता ही होगा। फिर भी मैं बता देती हूँ कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में 8-8 पेपर होते हैं। वो सब्जेक्ट कौन-कौन से हैं? तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो है वो इतने 8 सब्जेक्ट हैं। पहला है बाल विकास, दूसरा शिक्षण अधिगम, तीसरा विज्ञान है, चौथा गणित है, पाँचवां है सामाजिक अध्ययन, छठवां है हिंदी, सातवां है संस्कृत, आठवां है कंप्यूटर। पहले दिन ये 2 पेपर होंगे, दूसरे दिन ये 3 पेपर होंगे, लास्ट दिन ये 3 पेपर होंगे। इस प्रकार से फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे और सेकंड में केवल 2 पेपर चेंज हैं, जैसे कि पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में जो है शैक्षिक मूल्यांकन है, पेपर 2 में समावेशी शिक्षा है, बाकी सारे सब्जेक्ट सेम है। इन लोगों का एग्ज़ाम भी वैसे ही होगा। पहले दिन जो होगा वो पेपर 2 होंगे, फर्स्ट और सेकंड, दूसरे दिन 3 पेपर होंगे और लास्ट दिन भी 3 पेपर होंगे। ऐसे करके 3 दिन में आप लोगों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। तो जिसको अपने सिलेबस या फिर सब्जेक्ट के बारे में अभी तक नहीं पता है, तो सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से देख लीजिए कि इसमें किस सब्जेक्ट में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। मैथ में आ रही है, कंप्यूटर में आ रही है, हिंदी, संस्कृत, जिस भी टॉपिक में, जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि बैक से बचा जा सके। आगे हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से पढ़ाई को स्टार्ट करना है ताकि बैक ना लगे आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में। तो सबसे पहले आप लोग ये नोट कर लीजिए कि जो डीएलएड एग्ज़ाम होता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आप लोग अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा अगर कुछ नहीं किया है तो सिर्फ़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लीजिए। अब कैसे सॉल्व करना है, कितने ईयर का सॉल्व करना है, सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें जो आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, वो कम से कम, सबसे पहले तो आप लोग 2016 से कोशिश करिए कि 2016 से 24 तक सॉल्व कर लीजिए। लेकिन अगर इतना आप लोगों को ज़्यादा लग रहा है, ये भी कुछ ना पढ़ने के बाद ये भी ज़्यादा लग रहा है, तो आप लोग केवल 2018 से 2024 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, सभी सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट के ये प्रीवियस ईयर पेपर 2 से 3 बार सभी सब्जेक्ट के अच्छे से पढ़ लीजिए। अब ये आप लोगों को कहाँ से मिलेंगे? क्योंकि कुछ बच्चों के पास प्रीवियस ईयर पेपर नहीं अवेलेबल हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो। आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कर दिया गया है बहुत पहले, लेकिन आप लोग अभी जब पेपर की डेट आएगी तभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आप लोगों को फाइल वाले जो सेक्शन में आप लोगों को नोट्स फ्री में प्रोवाइड की गई है, सारे सीरीज की पीडीएफ प्रोवाइड की गई है और प्रीवियस ईयर पेपर का विद सॉल्यूशन, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो या फिर थर्ड सेमेस्टर, कोई भी सेमेस्टर हो, सभी के प्रीवियस ईयर पेपर वहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। लेकिन फिर भी वहाँ टेलीग्राम चैनल में जाने के बाद भी आप लोगों को कोई भी पीडीएफ ढूँढने में प्रॉब्लम होगी तो आप लोग वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। वहाँ आप लोगों को तुरंत आपके नंबर में कोई भी पीडीएफ जो आप मैसेज करेंगे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग परेशान ना हो, वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अब आप लोगों को आगे जो सबसे बड़ा सवाल है कि मैम पवन सीरीज पढ़ें या फिर राजन सीरीज पढ़ें, तो इसके लिए आप लोगों को इतना ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोगों के पास पवन सीरीज है तो आप लोग पवन सीरीज पढ़ लीजिए,
अगर राजन सीरीज है तो राजन सीरीज पढ़ लीजिए। इन दोनों में क्या दिया होता है, केवल वही दिया होता है प्रीवियस ईयर पेपर का सोल्यूशन। जो अभी तक पेपर में पूछे गए आप लोगों से क्वेश्चन है, पिछले 6 से 7 साल का प्रीवियस ईयर पेपर जो है सोल्यूशन पवन सीरीज में, राजन सीरीज में दिया रहता है। लेकिन इसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इसमें बहुत सारी जो है गलतियाँ दी गई हैं। जो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट वाले क्वेश्चन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, चाहे डीएलएड की कोई भी सीरीज हो, सभी में गलतियां कुछ ना कुछ दी हुई हैं। 8 से 10 सवाल, 5 से 6 सवाल सभी सीरीज में गलत दिए गए हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है, अब आप लोग उसको कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को परेशान नहीं होना है। इसी यूट्यूब चैनल पे जो डीएलएड है इसमें जो सीरीज है, जैसे कि पवन सीरीज फर्स्ट सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में दोनों की पवन सीरीज सॉल्व करवाई गई है। वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों कंप्लीट करा दिए गए हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में केवल ऑब्जेक्टिव हुए हैं और थर्ड सेमेस्टर में तो ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट दोनों हो गए। तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से अगर आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो ये आप लोगों की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी कि जो क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है, क्योंकि उसमें पूरा करेक्शन करके अच्छे से कंप्लीट करवाया गया है। तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है। और जिसके पास सीरीज नहीं है वो सभी लोग जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। या तो आप केवल सीरीज पढ़ लीजिए या फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि सीरीज में भी प्रीवियस ईयर पेपर ही है। तो दो में से आप लोग कोई भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब आप लोगों को जो एग्ज़ाम है वो शायद क्योंकि 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि उस वीक में आप लोगों की कोई भी जो है छुट्टी वगैरह नहीं है। तो 13 अक्टूबर से काफ़ी चांस है। बाकी जैसे ही आप लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म भर जाएगा तब पता चल जाएगा कि आप लोगों के एग्ज़ाम जो है कब होगा, उसकी डेट भी आ जाएगी। तो ये जो आप लोगों को डाउट था कि क्या सीरीज पढ़ के केवल पास हुआ जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सीरीज में वही दिया होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन। और आप लोगों के एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अगर आप लोगों को कुछ फोकस करना है तो जो सीरीज़ दी गई है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो सीरीज़ दी गई है उसके आप लोगों को ऑब्जेक्टिव यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चन को इतनी बार पढ़ना है कि उसके सारे क्वेश्चंस आप लोगों को एकदम रट जाने चाहिए। बहुविकल्पी जो प्रश्न है कि आप लोगों के एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन पूछा जाए तो अच्छे से आप लोग उसका जवाब दे पाएँ। तो 5 से 6 बार आप लोग अच्छे से बीच-बीच में रिवाइज़ करते रहिए। उसके बाद जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं उनको कम से कम 5 से 6 बार पढ़ लीजिए। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज में आप लोगों को बस दो ही चीज़ पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। इनको अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो आप लोगों को यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। तो सीरीज लेकर आप लोग केवल लघु उत्तरीय के पीछे मत पड़ जाना कि मैं लघु उत्तरीय पहले पढ़ लूँ और ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ूंगा, ऑब्जेक्टिव बाद में पढ़ लूँगा। तो ये गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करना। अच्छे से अपना अगर इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहेंगे, सीरीज को भी अच्छे से पढ़ लेंगे, तो आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगेगी। और इसमें जो भी आप लोगों के सब्जेक्ट हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर हो या फिर थर्ड सेमेस्टर हो, आप लोग इस प्रकार से पढ़िए। अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि ये मेरा मैम तैयार ही नहीं है, इसमें बैक लग जाएगी ये वो, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए। टेलीग्राम चैनल में फ्री में हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। 1 से 2 दिन में जो भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर के आप लोगों को सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं बार बार यही कहूँगी, आप लोग कुछ पढ़ें या फिर ना पढ़ें, अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए बोलूँगी, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को पूरा पेपर जो है फंस जाएगा। इसीलिए आप लोगों से बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग ये गलती मत करना कि प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन मत सॉल्व करना और इधर उधर कुछ भी पढ़ते रहना। सबसे पहले आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि यही मेन है। डीएलएड में अगर कुछ है तो यही है। थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर कोई नहीं जानता तो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट, क्योंकि पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आप लोगों को ये सारी गलतियाँ नहीं करनी है, प्रीवियस ईयर पेपर पे फुल फोकस करना है। बार बार आप लोग सॉल्व करते रहिए। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। एक मैं वीडियो और बना दूंगी जिसमें ये बताऊंगी कि डीएलएड एग्जाम में आप लोगों को कॉपी किस प्रकार से लिखना है, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट जानते हैं लेकिन फर्स्ट वालों को प्रॉब्लम होती है। तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी जिसमें बताऊंगी कि कॉपी किस प्रकार से लिखना है, ताकि आप लोगों को पूरे नंबर मिले।
कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।